डॉक्टर साहब मिलेंगे क्या? मैंने दिखाना है। सर अभी थोड़ी देर में आएंगे, तब तक आप 500 रुपए देके पर्ची बनवा लीजिए। पर्चा? किस बात का पर्चा? सर की फीस है 500 रुपए। पर अभी तो उन्होंने मुझे देखा भी नहीं, न दवाई न गोली दी, फिर फीस किस बात की? आप प्राइवेट क्लिनिक में पहली बार आए हो क्या? उधर देखो, वो सब लोग पर्ची बनवा के बैठे हैं और सर के आने का इंतजार कर रहे हैं। इनके पास टाइम है तो बैठे, मुझे थोड़ा जल्दी दिखाना है और मैं फीस भी बाद में दूंगा। सॉरी सर, फिर आप कहीं और जाइए, क्योंकि हमारे यहाँ पहले फीस लगती है, उसके बाद डॉक्टर देखते हैं। और अगर आपको अर्जेंट दिखाना है तो 500 नहीं 700 रुपए लगेंगे। यहाँ एक मरीज की तबीयत खराब है और आपको फीस की पड़ी है। क्या बीमारी को लेकर आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, या फिर ये सब बस कमाई का जरिया है? What happened, प्रिया? देखिए ना सर, इन्हें आपको अर्जेंट दिखाना है और फीस मांग रही हूँ तो कह रहे पहले डॉक्टर देखेंगे तब पैसे दूंगा। बताइए डॉक्टर साहब, मैंने कुछ गलत कहा है? आप अंदर रहिए। विपिन कौन है? मैं अगला नंबर आपका है। बीपी बढ़ा हुआ है आपका, खाने पीने का ध्यान रखा करो। ये सर में दर्द इसी वजह से है? हाँ, मेन रीजन बीपी ही है। बाकी मैं कुछ मल्टीविटामिन और पेन किलर लिख रहा हूँ, 1 हफ्ते तक खाइए और दोबारा आके चेक करिए, ठीक है? ठीक है डॉक्टर साहब। कितना पैसा हो गया? बाहर आपको बताया होगा, 500 रुपये फीस है मेरी। 500? पर हमारे पास तो 300 ही है और 20 रुपये रिक्शे का खर्चा रखा है। जेब में 300 रुपये लेके ट्रीटमेंट कराने चले हो और बाहर हंगामा मचा रखा था दुनिया भर का। हमें लगा कि मामूली सर दर्द है, इसमें दवाई और डॉक्टर की फीस हो जाएगी। मैं कोई लोकल डॉक्टर नहीं हूँ, MBBS हूँ, पता है ना आपको? पता है डॉक्टर साहब, मुझे नहीं पता था कि MBBS डिग्री अच्छा इलाज के लिए नहीं बल्कि अच्छी फीस के लिए होती है। बाहर और भी पेशेंट हैं, इसलिए बात को यहीं खत्म करो कि पैसे तो 20 रुपये देता हूँ तुम्हें। डॉक्टर साहब, ये दवा कितने की मिल जाएगी? बाहर मेडिकल स्टोर है, वहाँ जाके पता करो। नेक्स्ट। ये दवाइयाँ 850 रुपए के आसपास बैठेंगी, निकाल दूं? डिस्काउंट कितना मिल जाएगा? ये कंपनी की दवाइयाँ भाई साहब, इसमें डिस्काउंट वगैरह नहीं होता। तो फिर रहने दो, वो घर के पास एक फार्मेसी है, वो 20 से 50% डिस्काउंट देगा। ये लो, तुम चाहे कहीं भी घूम लो, ये दवाइयाँ हमारे मेडिकल स्टोर के अलावा और कहीं नहीं मिलेंगी आपको। लंबी सांस लो। लंबी सांस लेने के लिए बोलिएगा डॉक्टर साहब। क्यों, चैन की सांस तो आप मरीजों को लेने नहीं दे रहे। ये क्या बदतमीजी है? अंदर किसने आने दिया तुम्हें? अंदर आना पड़ा डॉक्टर साहब, ताकि आप जैसे लालची डॉक्टरों की असलियत बाहर ला सको। ये जो आप मेडिकल स्टोर वालों के साथ मिलकर महंगी दवाइयों पे बड़ा बड़ा कमीशन खा रहे हैं, शर्म कीजिए। मरीजों की हाय पड़ेगी। कोई है बाहर? पिया, बाहर निकालो इसे। चला जाऊंगा बाहर, लेकिन आज आप लोगों का काला चिट्ठा खोल कर ही जाऊंगा। सर प्लीज बाहर चलिए, यहाँ भीड़ मत इकट्ठा करिए। छोड़िए मुझे, पहले डॉक्टर साहब की सच्चाई तो सबके सामने ले आऊं। ये जो डॉक्टर साहब है ना, जिन्हें आप अपना मसीहा समझ रहे हैं, ये दरअसल दवाइयों पे कमीशन खाने वाले कमीशन एजेंट हैं। बहुत बोल लिए तुम, अब यहाँ से बाहर निकल जाओ वरना कंप्लेंट कर दूंगा तुम्हारी। कंप्लेन? किस बात की कंप्लेन करेंगे आप? सच का आईना दिखाने पर? कंप्लेन आप और आप जैसे हर उस लालची डॉक्टर पर करनी चाहिए जो मरीजों को अच्छी नहीं बल्कि कमीशन वाली महंगी दवाई दे रहा है। दवा कंपनियों के साथ मिलकर महंगे महंगे गिफ्ट लेकर अपना ईमान बेच रहे हैं। मेडिकल वालों के साथ सांठ गांठ करके गरीब मजदूरों को महंगी कमीशन वाली दवाई दे रहे हैं। जरा बताइए डॉक्टर साहब, ऐसी कौन सी बीमारी है और ऐसी उसकी कौन सी दवा है जो वहीं मिलेगी जिस मेडिकल स्टोर पे आपने भेजा है और कहीं नहीं मिलेगी? और मरीज अगर किसी और मेडिकल स्टोर से वो दवा ले ले, बेशक वो पेटेंट कंपनी की क्यों ना हो, आपका मुंह फूल जाता है जैसे कोई नाराज फूफा हो। अब नजरें झुकाने से कुछ नहीं होगा डॉक्टर साहब, सुधर जाइए, वरना करते कुछ हैं और बदनाम सभी डॉक्टर होते हैं। आपकी वजह से वो डॉक्टर भी लपेटे में आ जाते हैं जो ईमानदारी से खिदमत कर रहे हैं। शर्म कीजिए, हम लोग आपको अपना मसीहा समझते हैं। मैडम,
हमारे पैसे दीजिए, हमें यहाँ इलाज नहीं करवाना। हमको भी नहीं करवाना। किरण मेडिकल स्टोर से बात कर रहा हूँ डॉक्टर साहब। ये कैसे कैसे पेशेंट भेज रहे हो आप? दवाइयों का रेट पूछ के वापस चले जाते हैं। क्या फायदा हुआ हमारा आपको आईफोन के